दाढ़ी देखी और जय श्री राम नारे लगा के ऊपर चढ़ जाते हैं, चाहे मॉब लिंचिंग करनी पड़े, चाहे उन्हें मॉब लिंचिंग करनी पड़े उसकी, या ऊपर चढ़ के उल्टे सीधे बोलना पड़े। मस्जिदों के सामने क्या हो रहा है, वह 40वां पढ़ने शुरू कर देते हैं, नमाज पढ़ रहे आदमी उसमें अपना डीजे बजाना शुरू कर देते हैं, अंदर घुस जाते हैं। ये क्या है? ये नफरती तो है, ये एक नफरत। मेरी बात सुनो, नफरत नहीं है, अपने आराध्य को याद करना गलत नहीं है, हर धर्म का अधिकार है, लेकिन हर धर्म में भी एक नियम है कि कहाँ पे आप अपने आराध्य को याद कर सकते हो, कहाँ पे आप भगवान की प्रयत्न कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। सेकंड चीज, हमें आप ये भाई चाचा बोल रहे हैं कि हमें देखते हनुमान चालीसा शुरू कर देते हैं ट्रेन में, अगर ट्रेन में अगर हम अब ट्रेन में आएंगे, जो लालू प्रसाद यादव की जो डॉटर है बेटी, उन्होंने ऐसा बोला है कि अगर इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनी तो मोदी जी जेल में। हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। अगर वो बिहार की बेटी हैं तो उनको अपने बच्चे जो सिंगापुर में पढ़ रहे हैं उनको वापस बुला लो, बिहार में वापस बुला लो और एक सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दो। हम मान जाएंगे कि आप बिहार की एकदम पूरी तरह से रहने वाली हो। रहेंगे सिंगापुर में, खाएंगे सिंगापुर में, टैक्स देंगे सिंगापुर का। जब चुनाव की बारी आएगी तो बाप फोन करेगा, बेटी आजा, मेरी सत्ता संभालने का टाइम तेरा आ गया, मैं तो जेल में हूँ, तू आजा। बेटा तो बड़ा वाला बेटा भी यूएस से निकल गया, छोटा वाला तो पता नहीं कभी नाचेगा, कभी गाएगा, कभी क्या करता है। 8वीं पास सीएम बन गया था, नीतीश जी का नंबर ही काट दिया। कहते हैं नीतीश जी बेवफा निकल गए। भाई जब तुम सीएम पद का गलत फायदा उठाओगे, नीतीश जी को चाचा चाचा बोल के साइन कर दो। चाचा जी हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के, बेटा ये कब बना? बात कोट कर रहा हूँ, एक बात छोटी सी, 9वीं फेल है ना वो, और 9 बार मुख्यमंत्री रहा है। अब सोच लो क्या राइमिंग बन रही है इनकी। 9 बार वो मुख्यमंत्री शपथ, मुख्यमंत्री होते हुए इस्तीफा देके फिर मुख्यमंत्री का शपथ लेता है। ये कलाकार है वो, ये तो तलवे भी नहीं है। तुम तो 9वीं फेल हो, वो 9वीं बार बना है और 10वीं बार भी बनेगा, अभी देख लेना। लेकिन सर लालू जी की बेटी प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसे शब्द बोलती है कि यदि इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट आती है तो मोदी जी जेल में जाएंगे। प्रधानमंत्री के लिए ऐसे बोलना सही है? सुनिए, लालू जी ने ही बोला था ना, जो ट्विटर फाड़ दिया था लोगों ने कि मेरा परिवार, उन्होंने बोला था ना इसका परिवार नहीं है। ये लालू जी जब बोल सकते हैं, चारा चोर जो कन्विक्टेड हैं, बेल पे बाहर हैं, स्वास्थ्य अच्छा ठीक करने आए थे, बेटे को लेके बेटी को लेके घूम रहे हैं और लड़वाते फिर रहे हैं चुनाव। ये बच्चा बचाओ पार्टी है, और वो जो लड़ रही है ना, वो पूर्णिया से टिकट काट के पप्पू यादव का रो रहा, वो पक के कांग्रेस में भी अपनी विलय कर लिया अपनी पार्टी का, और उसकी टिकट काट दिया। आप बताओ, लालू यादव किसी का भला चाहते हो तो परिवार भला। 9 बच्चे पैदा कर लिए, 4 को तो तुमने राजनीति में ढकेल दिया, 4 तुम्हें टांग के स्कोट फिर रहे, देख नहीं रही जनता। जिनको देखो, अभी जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, APJ अब्दुल कलाम जी थे, उनके देहांत पे हर हिंदू रोने वाला था। अभी भी कुछ देखो, सारे मुस्लिम गलत नहीं होते। ये सोच रहे हम हिंदू मुस्लिम करा के जीत जाएंगे, केजरीवाल जी की सोच है। ये पूरी तरह से साबित है कि केजरीवाल जी हिंदू मुस्लिम करा रहे, कहते हैं भाजपा करा रही है। हम तो बिल्कुल, भाजपा पार्टी इस चीज़ का बिल्कुल समर्थन नहीं करती। आप बोल दो, आपको कहीं दिख रहा है कि कोई बंदा हिंदू मुस्लिम भाई खड़े हैं, मैं इनसे दूर भाग रहा हूँ? आप ये कहोगे कि ये जी गलत हो रहा है, माइनॉरिटी के साथ गलत हो रहा है, मेजोरिटी के साथ गलत हो रहा है, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। ये सोच रहे हैं हम हिंदू मुस्लिम करा के हम जीत जाएंगे, मुसलमान हमें वोट दे देगा, हिंदू हमें वोट दे देगा। जबकि हम हैं सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, किसी धर्म के साथ हमने कभी गलत नहीं किया। उसके बाद सेकंड बात पे आते हैं, जिस दिन सही का हिंदू जागा ना, उस दिन अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के दिन आ गए हैं। डेट अभी बता रहा हूँ, 5 जून जो पहली फ्लाइट इटली की होगी, वो माँ बेटे की होगी इटली की, वो भी टिकट कौन कराएगा? जीजा जी कराएंगे, क्योंकि इनकी सरकार में जीजा जी ने कमाया है। अब जीजा जी निकाल के देंगे, बेटा ये लो। 10 साल ये बाहर हैं सत्ता से, पैंट उतार के कंधे पे रख के घूमना पड़ रहा है इनको। कितना चिल्ला रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। अभी देख लेना इनका जब जनाधार डूबेगा, जब ताला लगेगा ना, 9-10 पार्टियां और निकलेंगी इसी में से। अभी युवा इंसर आए लेते, आप बने रहिए। क्या नाम? सॉरी, आप बताइए क्या नाम तो बता दीजिए। आप नाम बताइए। इंट्रो बताना होता है, नाम और कहाँ के रहने वाली है, मैं सबसे पूछती हूँ। इंडियन हूँ, आप पूछिए। अच्छा, भारतीय है, चलिए ये भी अच्छा जवाब है, नाम नहीं बताएंगे। क्या कहना चाहेंगे, आप एक युवा हैं, देश के प्रधानमंत्री कैसा काम कर रहे हैं जनता के लिए, क्या कहना चाहेंगे? देखो भाई, हर किसी की अपनी अपनी राय होती है, ठीक है। इनके लिए अपनी होगी, मेरे लिए अपनी है। हाँ बिल्कुल है, स्वतंत्र राज्य में मेरी तो है कि भैया वो बंदा आई थिंक हिंदू मुस्लिम ज़्यादा करता है। देखिए ऐसा क्यों फील किया आपने, किस स्तर पर आपको ऐसा फील हुआ कि हिंदू मुस्लिम ज्यादा?
मतलब वही कौन से भाषण में ऐसा बोल दिया, कहाँ सुन लिया आपने, थोड़ा बता दो, ज्ञानवर्धन हो अरे जाएगा। उनके उनके जो पार्टी मेंबर्स उनके हैं, पार्टी के, वो उन्होंने नहीं बोला, उनके गद्दावर ए ग्रेड के नेता ने तो कभी आज तक मन से नहीं बोला। वो तो 140 करोड़ 142 करोड़ की बात करते रहे हिंदू का कोई ऐसा कोई बयान कि उन्होंने बोला कि ये सुविधा दिखाओ, हम भी थोड़ा सा क्रिटिसाइज करें उनको। हाँ तो बीजेपी के आने के बाद ही हिंदू मुस्लिम के दंगे सबसे ज्यादा क्यों बढ़ ये जाते हैं? आपको बता दूं कौन करता है, ये बामन पार्टियां हैं ना जो आपके पीछे लगी हैं 70 साल से, वही आपके लिए करती हैं। भाई सुन हाँ, पूरा ले लो, तेरी पूरा। तेरा ओपिनियन तेरा है, ठीक है, मेरा ओपिनियन मेरा। बिल्कुल, हमने अपनी राय दे रहे हैं। हमने अपना आपको समझाने का मैम ने हमारा मुझसे ठेका नहीं पूछा है। है, मैम आप इसको ऐसे वो मत सोचो कि वो किसी को डिफेंड कर रहे हैं, वो भी अपनी राय दे रहे हैं। उनको जो फील होता है वो आपके सामने से अपनी बात रख रहे हैं। कैमरे में बोल हाँ, दे, नहीं, आप उससे मैं पूछो। हाँ कैमरे में ही बोलना, वो आपको पर्सनली मैं नहीं हाँ मैं यही बता रहा हूँ आपको। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपने कहाँ पे ऐसा फील किया, कौन सी स्पीच ने मोदी जी ने ऐसा बोला कि ये सुविधा मैं केवल जो है हिंदुओं को दूंगा, मुसलमानों को नहीं दूंगा, या केवल मुसलमानों को दूंगा, हिंदू को नहीं दूंगा, ऐसा कहाँ पे फील? और आपने जो दंगों की बात करी, कितने दंगे हुए आप मुझे कुछ गिनवा सकते हैं इनमें से एक? लाइक होता है काफ़ी, आप खुद देख लो कितनी अभी आप ये आई थिंक यहाँ पे एक पुलिस वाले ने नमाज पढ़ते हुए बंदे को लात मारी थी। वो दंगा नहीं है। नहीं दंगा नहीं, मैं ये दिलों में ना लोगों के क्या है, नफरत है, ठीक है। अब मैं लिटरली बताऊँ ना, एक्चुअल थिंग क्या है कि जो आजकल का जो हिंदू है ना, वो लिटरली है ना मुसलमान को देख के हेट करता है, ठीक है, और जो मुसलमान है वो हिंदू को देख के हेट कर रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये भरा जा रहा है लोगों में। आप खुद बताइए, आप समाज में रहते हैं, आप एक न्यूज़ रिपोर्टर हैं, ये चीज़ आपको देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है? आपका एक आप भी तो हो, आपका एक खुद का ओपिनियन भी तो होगा, येस या नो, आप बताओ। थोड़ा सा आंसर दो, तभी बात बनेगी। उसका आंसर भी दूंगा। ये बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम को देख के ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम को देख के जलता है और मुसलमान हिंदू को देख के जलता है, ऐसा बोला भाई ने। नफरत फील होती है यहाँ पे। ये माउंटेन्स बहुत सारे होंगे, भाई होंगे बहुत सारे होंगे, उनको बुलाओ और बोलो मेरे को मार दें। एक तो थप्पड़ मार देना चाहिए था इन लोगों को, मेरे को तो नहीं मारा। मैं भी तो हिंदू, मैंने तिलक भी लगा रखी है, इनको पता लग गया होगा मैं हिंदू, तो मेरे को एक दो थप्पड़ तो किसी ने मारा नहीं, जबकि इतने सारे यहाँ पे मोमडन भाई खड़े। मैं मेट्रो में आ रहा हूँ, भर के उसमें मुसलमान है, उन्होंने मेरे को तो नहीं मारा। मैं भी उनको दूर के ये तो बोला नहीं भाई मेरे को टच मत करना, मैं छुआछूत की बीमारी हो जाएगी। कैसे बोल रहे हैं? बल्कि राहुल गांधी जो उसमें बोलता है ना जय श्री राम, वो इसी काम को करते हैं। जो टोपी किसी ने टोपी और दाढ़ी देखी और जय श्री राम नारे लगा के ऊपर चढ़ जाते हैं, चाहे मोम लिंचिंग करनी पड़े, चाहे उन्हें मोम लिंचिंग करनी पड़े उसकी, या ऊपर चढ़ के उल्टे सीधे बोलना पड़े। मस्जिदों के सामने क्या हो रहा है, वह 40वां पढ़ने शुरू कर देते हैं, नमाज पढ़ रहे आदमी उसमें अपना डीजे बजाना शुरू कर दे, अंदर घुस जाते हैं। ये क्या है? ये नफरती तो है, ये एक नफरत। मेरी बात सुनो, नफरत नहीं है। अपने आराध्य को याद करना गलत नहीं है, हर धर्म का अधिकार है, लेकिन हर धर्म में भी एक नियम है कि कहाँ पे आप अपने आराध्य को याद कर सकते हो, कहाँ पे आप भगवान की प्रयत्न कर सकते हो, ठीक है। सेकंड चीज, हमें आप ये भाई चाचा बोल रहे हैं कि हमें देखते ही हनुमान चालीसा शुरू कर देते हैं। ट्रेन में अगर ट्रेन में अगर हम बैठे हैं, ठीक है, अब हमें ऐसा दिख रहा है हम 5-6 लोग हैं, ठीक है, अगर हम किसी पर, हम ये तो नहीं करते कि हम देख रहे हैं जी कौन है तभी हनुमान चालीसा करेंगे। म्यूजिक बजाने से बढ़िया, किसी को परेशान करने से बढ़िया है अगर रात में हम हनुमान चालीसा ही पढ़ रहे हैं, तो इसमें गलती क्या है? अब हाँ, इस चीज़ को मैं गलत कहूँगा कि अगर कोई प्रेयर कर रहा है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, हर धर्म में एक नियम है कि हर चीज़ की एक जगह है, हर चीज़ की एक जगह है। आप कहाँ पे नमाज पढ़ सकते हो, कहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, कहाँ पे क्या पढ़ सकते हो, तो उस चीज़ को सबको फॉलो करना चाहिए, सिर्फ एक धर्म को नहीं। आस्था का विषय हो गया। एक बार सर ट्रेन में अगर कोई नमाज पढ़ रहा है, एक आदमी पढ़ रहा है चुपचाप अपनी सीट पे, तो उनका फर्ज है कि वो वहाँ रुक कर रोला तो करना चाहिए, या हर जगह भजन शुरू कर देते हैं? ये देखने के बाद करते हैं, वैसे चुपचाप बैठे रहते हैं, जानबूझ के करा जाता है। ये क्या है? ये नफरती तो है, और क्या है? आप इन सब चीजों के लिए आप कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा लोगों को, गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही है, मुसलमानों की कोई सुनवाई नहीं है। कहाँ है सुनवाई? ये कितनी FIR करवा दो, कुछ भी करा दो, अभी और बलात्कार कितने हो रहा है इसमें? सुनिए, ये आस्था का विषय है सर कि आपने नमाज करते हैं, हनुमान चालीसा, तो एक बार कामों की बात पे आते हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने जो प्रॉमिस किए थे कि हम जनता के लिए सुविधाएं करते हैं, कुछ हो रहा है? सबका साथ सबका विकास नहीं करा है उसने एक अपनी मेजॉरिटी बनाई है जिनका वो विकास कर रहे हैं, और किसी का कोई विकास नहीं कर रहे हैं। क्या विकास करा है बताओ? क्या विकास करा है? सड़कें पहले नहीं बनती थी क्या?
पहले भी बनती थी, रेलगाड़ी का पहले नहीं बनाई। यह पहले तो हमने ये देखा है 1984, मेरी पैदाइश है 1972 की। मैंने 88 में ये देखा है कि भाई पुलिस वालों पे या फौजियों पे पूरी वो बंदूकें तक नहीं थी, इतनी गरीबी थी। हर आदमी एक कपड़ा एक साल में पहनता था, आज 10-10 पीस बना के रखता है। तो वो तो तरक्की जितनी आदमी बढ़ता रहेगा उतनी तरक्की होती रहेगी। वो तो उसका कोई वो नहीं है कि मोदी नहीं कराई है, जो सरकार आएगी वही कराएगी, हर काम कराएगी। राजीव गांधी ने एटीएम चालू किया था शुरू में, आज देखो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान में एटीएम है। वो नहीं है। बोला कि महंगाई जो है वो कोई भी गवर्नमेंट कम नहीं कर सकती, ठीक है, महंगाई हो गई। महंगाई इन्होंने कर्जा लिया है 153,000 करोड़ जो लिया है वो 10 साल में लिया है। उन्होंने 53 करोड़ जो है पूरे 70 साल में लिया है। तो देश को किसने मिटाया, किसने कर्ज बंद किया है? वो कहाँ लगा है, वो कहाँ लिया? हर पहले क्या पहले किसी स्थिति में था देश और अब किसी स्थिति में, वो भी तो देखो। एक मिनट, कभी कपड़े पे टैक्स था, रोटी कपड़े पे किसी पे टैक्स था? पहले नहीं लेती थी सरकार, जीएसटी के नाम पे नहीं लिया जा रहा था, 15% टैक्स के नाम पे लिया जा रहा था। ये बताओ ना, तेल खाना खर्चा, दाल आटा चीनी, आम आदमी का जो रोजाना का खर्चा है वो कितना बढ़ गया है? हर चीज पर टैक्स है। पेंसिल कहना चाहते हैं कि ये कॉपी चीज, पे आप कहना चाहते हैं ये चीजें 2014 के बाद से काफी ज्यादा देखने को मिली है, ये कहना देखने को मिली है, पहले नहीं थी। बताओ कपड़े पे टैक्स था का? टैक्स से परेशान है जनता, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, मोदी जी क्यों ध्यान नहीं दे रहे? अरे मैडम कौन से टैक्स की बात कर रहे हैं? पहले पूरी जानकारी भागे गए, वो देख के आए हैं पीछे। इनको पहली बात तो पूरी जानकारी नहीं है। टैक्स पहले भी लिए जाते थे, हाँ ये बात अलग है कि किसी और रूप में लिए जाते थे, और इसमें जीएसटी सीधा सीधा लगा दिया गया है, तो ये चीज़ें इन लोगों को भरने में प्रॉब्लम हो रही है। और रही बात जहाँ तक टैक्स की, भैया हम उस सरकार को तो कभी नहीं लाना चाहेंगे जो महाभारत में भी जीएसटी की बात करे। अभी राहुल गांधी का बयान अभी कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुई थी ना, कह रहा था आप बताओ क्या 5 पांडव होते तो जीएसटी लागू करते? तो जो बंदा ऐसी बहकी बातें कर रहा है वो क्या देश चलाएगा?